हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन बायोलॉजी क्लासेज में। हम लोग मेंडल के तीनों नियमों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट की पुष्टि के लिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी करवा के देख लिया। अब आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीय अनुपात से विचलन या नव मेंडेलियन आनुवंशिकी। इसका मतलब है कि मेंडल ने जो कुछ भी अपने नियमों में बताया, कुछ जंतु या कुछ पौधे ऐसे भी थे जिनकी वंशांगत मेंडल के नियम के अनुसार नहीं होती थी, तो उन सब की व्याख्या के लिए एक अलग हाइपोथेसिस दी गई, जिसे नव मेंडेलियन आनुवंशिकी या न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि लिखा गया है कि मेंडल इस बात के लिए भाग्यशाली थे कि जो उन्होंने 7 लक्षण का चुनाव किया था, वो सातों लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर थे। अगर एक ही गुणसूत्र पर कई लक्षणों के जीन होते तो शायद मेंडल को उस समय दिक्कत हो जाती, उतना सफल नहीं हो पाते। इसके बाद जब मेंडल के नियमों की पुनः खोज हो गई, तो फिर जब कुछ जंतुओं और पौधों ने मेंडल के नियमों का पालन नहीं किया, उनसे इतर उनकी वंशांगति होने लगी, तो उन परिणामों की व्याख्या के लिए बेटसन ने फैक्टर हाइपोथेसिस नाम से एक थ्योरी प्रस्तुत की। उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि एक लक्षण की वंशांगति जो है वो 2 या 2 से अधिक जीन युगलों से प्रभावित हो सकती है। मतलब कि जैसे बताया गया कि मान लीजिए मटर के पौधे का जो तना था वो लंबा था, तो लंबा के लिए कैपिटल टी ये तो मेंडल ने बताया था। तो उन्होंने बताया कि इस एक जीन के अलावा, एक एलील के अलावा कोई और एलील भी ऐसी हो सकती है जो कि इसके लक्षण की वंशांगति को प्रभावित कर सके। इसके बाद दूसरा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही लक्षण की वंशांगत के लिए 2 से ज़्यादा एलील पाए जाएं, तो उसे कहा जाता है मल्टीपल एलीलिज्म। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ है कि एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा जीन युगल पाए जाएं या 2 से ज़्यादा जीन युगलों से वो लक्षण प्रभावित हो जाए। और यहाँ पर दूसरे कंडीशन में लिखा गया है कि एक लक्षण की वंशांगत के लिए 2 या 2 से अधिक एलील हो सकते हैं। तो यहाँ पर जीन युगल की बात की गई है और यहाँ पर एलील की बात की गई है। और इसके बाद तीसरी कंडीशन में बताया गया है कि एक ही जीन युगल जो है वो 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशांगत में भाग ले सकती है। जैसे एक जीन यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा गया है, ये मान लेते हैं कि पौधों की लंबाई के लिए जिम्मेदार है, तो हो सकती है कि यही जीन पुष्प के रंग के लिए भी जिम्मेदार हो जाए। तो ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा लक्षणों का नियंत्रण करती है उसे लियोट्रापिक जीन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को लियोट्रापिज्म बोला जाता है। तो कुल मिला जुला करके टोटल नव मेंडेलियन में या न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो जीनों की पारस्परिक प्रभाव होता है, जो उनके बीच इंटरेक्शन होता है, जो कार्यप्रणाली होता है, उन्हें हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए 2 ग्रुपों में पहले बांट लेते हैं। यहाँ पर पहला लिखा है एलीलिक जीन इंटरेक्शन। एलीलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जब जीन का एलील जो है वो एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम पर मौजूद हो। और नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जब एलील का जोड़ा 2 अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित हों। तो यहाँ पर एलीलिक और नॉन एलीलिक का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि जब एक ही होमोलॉगस पेयर पर यहाँ पर एलील उपस्थित होंगे
तो उसे एलिलिक जीन इंटरेक्शन बोला जाएगा। और अगर अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पर ये एलील्स होंगे तो उन्हें नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो जीन है वो डिपेंड करता है कि वो होमोलागस पर है या फिर यहाँ पर अलग अलग क्रोमोसोम पर है। अगर होमोलागस पर है तो एलिलिक हो गया, अगर अलग अलग क्रोमोसोम पर है तो वो नॉन एलिलिक हो गया। तो एलिलिक और नॉन एलिलिक के लिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, जितना भी दिख रहा है 2 पार्ट में, थोड़ा सा नीचे भी है। इसके बाद हम अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल जीन इंटरेक्शन को हमने एक समराइज कर दिया है ताकि एक बार ये थ्योरी दिमाग में बन सके कि आखिर जीन इंटरेक्शन होता क्या है। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है कार्यप्रणाली, कि जीन की जो कार्यप्रणाली है वो कितने तरीके से कार्य करती है। तो 2 तरीका हमने बताया, पहला है एलिलिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन कब होगा? जब जीन एक ही होमोलागस क्रोमोसोम पर पाई जाएगी। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन कब होगा? जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर पाई जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गए होंगे कि एलिलिक क्या होता है और नॉन एलिलिक क्या होता है। तो एलिलिक का मतलब कि सेम क्रोमोसोम पर या होमोलागस क्रोमोसोम पर, और नॉन एलिलिक का मतलब होता है अदर क्रोमोसोम पर एलील्स उपस्थित हों। तो जो एलिलिक जीन इंटरेक्शन है, एलिलिक जीन इंटरेक्शन के कई उदाहरण हैं। जैसे पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज किस में हुई? तो मिराबिलिस जलापा प्लांट है, जिसे जापानी फोरोक्लाक के नाम से भी जाना जाता है। स्नैपड्रैगन पौधा, जिसे डार्क फ्लावर के नाम से जाना जाता है, और एंडाल्यूसियन मुर्गे। तो ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ज़्यादातर मिराबिलिस में तो पढ़ा दिया जाता है इंटरमीडिएट में, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल नहीं बताए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डार्क फ्लावर में किस प्रकार का इनहेरिटेंस होगा? तो आप बताएंगे कि इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस होगा। तो मिराबिलिस, स्नैपड्रैगन जिसे डार्क फ्लावर कहते हैं, और एंडालूसियन फाउल्स, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल यहाँ से याद कर लीजिए, वंशांगत आगे जब डिटेल पढ़ाएंगे तो वो आपको समझाया जाएगा। इसके बाद दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है सह प्रभाविता। यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता थी, यहाँ पर सह प्रभाविता। इसका भी अभी केवल आप एग्जाम्पल देखिए। पहला है मवेशियों में बालों का रंग, दूसरा है AB ब्लड ग्रुप। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप का होता है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। तो उसमें से जो AB ब्लड ग्रुप है, ये AB ब्लड ग्रुप दिखाता है कोडोमिनेंस। A, B और O ये तीनों नहीं दिखाते हैं, केवल AB ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस दिखाता है। तो ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मनुष्य के ब्लड में कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि कोडोमिनेंस दिखाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप। MN ब्लड ग्रुप भी, क्योंकि दोनों पर ही अलग अलग यहाँ पर एलील्स बनेंगे। तो MN ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप दोनों यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक और एग्जाम्पल है सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो RBC का आकार होता है वो मुड़ करके हंसिया के आकार का होता जाता है, सिकिल शेप्ड हो जाता है। तो सिकिल सेल एनीमिया भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। मवेशियों में बालों का रंग, AB ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप और सिकिल सेल एनीमिया। इसके बाद अगला है लीथल जीन। लीथल जीन और लियोट्रॉपिक जीन। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लीथल जीन देख लेते हैं कि लीथल जीन का मतलब होता है घातक जीन, जो कि मौत के लिए जिम्मेदार होती है। कि अगर ये होमोलागस कंडीशन में आ जाएगी तो गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, चाहे वो प्लांट का कंडीशन हो या फिर एनिमल का कंडीशन हो। जैसे पहला एग्जाम्पल है चूहों में बालों का रंग, डिटेल आगे पढ़ाया जाएगा। दूसरा है स्नैपड्रैगन में गोल्डन रंग की पत्ती का जीन, और मनुष्य में सिकिल सेल एनीमिया की जीन। ये तीनों लीथल जीन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद लियोट्रॉपिक जीन। लियोट्रॉपिक जीन का मतलब होता है कि ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा लक्षणों के लिए जिम्मेदार हो।
डिटेल आगे पढ़ाएंगे, बस केवल यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखते जाइए। पहला है मटर में बीज का रंग जो है वो पुष्प का रंग और पत्तियों के कच्च में लाल धब्बे की जीन, इन तीनों के लिए एक ही जीन जिम्मेदार होती है। मतलब एक जीन 3 काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो पॉलीमार्फिक हो गई, बहुरूपी हो गई, जिसे हम लियोट्रॉपिक बोलते हैं। ड्रासोफिला में जो अवशेषी पंखों की जीन है वो भी कई और लक्षणों का भी नियंत्रण करती है, जैसे अंडों का उत्पादन हो गया, उनका आकार हो गया, तो इस तरीके से बाकी भी लक्षणों का वो नियंत्रण करती है। इसके बाद है सिकिल सेल एनीमिया की जीन। सिकिल सेल एनीमिया की जीन भी लियोट्रॉपिक होती है, क्योंकि वो मलेरिया के लिए भी प्रतिरोधकता दिखाती है। तो सिकिल सेल एनीमिया तो है ही, इसके साथ ही ये मलेरिया के लिए भी यहाँ पर रेसिस्टेंट होती है, तो ये भी लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे। इसके बाद अगला है मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है। तो मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है कि जब एक ही लक्षण के लिए एक से ज़्यादा एलील्स पाए जाएं, जैसे ब्लड ग्रुप की वंशांगत। तो ब्लड ग्रुप में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें 2 प्रकार के एलील होंगे, IA हो सकता है या IAI-O हो सकता है। इसी प्रकार से बी का भी होगा, या तो IB होगा, IB और IB-IO हो सकता है। तो आगे इसका भी डिटेल पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में क्या है कि इसके 3 एग्जाम्पल हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जिसे संपूरक जीन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, लेथाइरस में पुष्पों का रंग, लेथाइरस जिसे हम स्वीट पी के नाम से जानते हैं, मीठी मटर कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है प्रबलता, जिसे एपिस्टेसिस कहते हैं। कुत्तों में जो बालों का रंग है वो प्रबलता से प्रभावित होती है। इसके बाद तीसरा है सप्लीमेंट्री जीन, जिसे अनुपूरक जीन बोला जाता है। चूहों एवं गिनी पिग्स में जो बालों का रंग है वो सप्लीमेंट्री जीन की वजह से प्रभावित होती है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे बहुजीनी वंशांगति। बहुजीनी वंशांगति का मतलब होता है कि जैसे जैसे जीन की मात्रा घटती बढ़ती जाती है वैसे वैसे कलर भी चेंज होता जाता है। जैसे मनुष्य में आप देखते हैं कोई बहुत काला है, कोई हल्का सांवला है, कोई उससे ज़्यादा हल्का है, कोई गोरा है, कोई उससे ज़्यादा गोरा है, कोई एकदम सफ़ेद होता है। तो जैसे जैसे वहाँ पर जीन की संख्या घटती बढ़ती जाती है उस हिसाब से यहाँ पर कलर भी प्रभावित होता जाता है। तो ये बहुजीनी वंशांगत का एग्जाम्पल है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। इसके बाद अब आगे हम डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पर हम मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल लेकर के इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखेंगे।